हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी और व्यापम के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं करंट्स अफेयर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पिछले बुक्स जो रिलीज़ हुए हैं उसमें दिसंबर तक के सारे करंट्स अफेयर तो इंक्लूड किया गया है, लेकिन उसके बाद का करंट्स अफेयर अभी नहीं आ रहा है। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, लेकिन आने वाले जो आगामी परीक्षा हैं उसके लिए ज़रूरी है करंट्स अफेयर भी अति महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम स्वयं के नोट्स से ही पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, इसके बाद इंडिया का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, जो पहला है स्वच्छता अम्बेसडर किसको घोषित किया गया है? तो वीणा सेंद्रे को घोषित किया गया है। अब वीणा सेंद्रे क्यों चर्चे में और रहे थे? तो ये पहली ट्रांस क्वीन भी बनी थी 2018 में। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और प्री पॉइंट्स ऑफ व्यू सभी के लिए और व्यापम के भी, क्योंकि आजकल के जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप लोग देखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो कूट में देने लगे हैं। तो उस हिसाब से भी देखेंगे, उनके बैकग्राउंड को भी और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। चलिए और देखते हैं दूसरा क्या है। टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किनको किया गया है? तो जयंती चटर्जी मित्र को। ठीक, जयंती चटर्जी मित्र को। और कौन सा ये कौन है? तो सीवी रमन यूनिवर्सिटी के समकुलपति हैं, समकुलपति। ठीक, तो टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया जयंती चटर्जी मित्र को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है केरल। तो केरल के बारे में हम लोग क्या देखना है? तो स्वास्थ्य सूचकांक के राज्यों की जो स्थिति अभी नीति आयोग जारी किया है चौथा, उसमें जो पहला रैंक है वो केरल का है, दूसरा जो है तमिलनाडु का है, और अंतिम किसका है? तो स्वास्थ्य में सबसे अंतिम है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ का कितना है? तो 10वां नंबर में है। तो याद रखिएगा स्वास्थ्य सूचकांक में राज्यों की स्थिति, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य के ऊपर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई क्यों है? तो ये जो झांसी का जो रेलवे स्टेशन है उसका जो नाम है वो वीरांगना लक्ष्मीबाई का दिया गया है। ठीक, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन को। ठीक, नेक्स्ट है मद्रास। तो मद्रास क्यों चर्चे में रहा है? तो अटल नवाचार रैंकिंग में प्रथम स्थान जो किसको मिला है? वो मद्रास को मिला है, अटल नवाचार रैंकिंग। तो हर साल नवाचार के लिए रैंकिंग जारी होता है, तो उसमें ये मद्रास को प्राप्त हुआ है। ठीक, इसके बाद है जो नवागढ़ बेमेतरा है उसको नगर पालिका घोषित कर दिया गया है। पहले नगर पंचायत था, तो इसलिए भी ये छत्तीसगढ़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा है पेपरलेस अदालत कहाँ? तो केरल का जो हाई कोर्ट है वो पेपरलेस अदालत के रूप में घोषित किया है अपने आप को। ठीक, सोनम श्रीवास्तव नोएडा 2021 की। ठीक, नोएडा की है, 2021 में इसको क्या घोषित किया है? मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हर्ट ईस्ट। ठीक, मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हर्ट ईस्ट है। ठीक, तो सोनम श्रीवास्तव को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। अभी 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 फिलहाल में इसको दिया गया है। जयंत चौहान, ये कहाँ के हैं? रायपुर के हैं, हमारे यहाँ तबला वादक। ठीक, तबला वादक में क्या है? राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता होता है उसमें पूरे देश में नाम कमाए हैं, स्कूल लेवल के हैं स्टूडेंट जयंत चौहान। ठीक, तो तबला वादक। तो आजकल के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें देखिए पूछते हैं, जो करंट में प्रसिद्ध चलते रहते हैं उनको ही ज़्यादा। दूसरा है 1 जनवरी 2022 को 2 नई योजनाएं शुरू की गई है। 1 जनवरी के दिन। ठीक, 100 दिनों का पठन पाठन गणितीय कौशल को विकास करने वाला। और दूसरा है स्किल हब इनिशिएटिव। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? 15 से 19 आयु वर्ग के जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, 15 से 19 के जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित कौशल जो है वो प्रदान किया जाए, कौशल केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक,
तो ये स्किल हब इनिशिएटिव तो याद रखिएगा ही रखिएगा। कब से चालू हुआ है? 1 जनवरी को। इसका उद्देश्य क्या है? 15 से 19 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित कौशल केंद्र में ठीक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। तो छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री वो कौन है? अभी प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हैं। और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? उमेश पटेल जी हैं। अंडर-19 एशिया कप। तो अंडर-19 एशिया कप में भारत जो है वो विजेता हुआ है। और वो विजेता कौन है? श्रीलंका है। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो यश धूल थे। तो याद रखिएगा, क्योंकि अंडर-19 में अच्छा खासा है। पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान में क्या है? 100 दिवसीय अभियान, ठीक। इसमें 1 जनवरी 2022 को इसको भी किया गया था, जो बताया अभी मैं। ये जो हम लोग देखे अभी 100 दिन का पठन पाठन वाला, 100 दिन का पठन पाठन, तो उसी से रिलेटेड है पढ़े भारत अभियान। ये भारत का, भारत स्तरीय मतलब केंद्र का जो है योजना है, लेकिन उसको छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया 1 जनवरी को। 10 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जानना जरूरी है। रचनात्मक और महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक और लिखित दोनों तरह के अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करना है। क्योंकि ज़्यादातर ये हो जाता है कि लोग लिखने पढ़ने तो जान जाते हैं, लेकिन क्या है, वो मौखिक रूप से तैयार नहीं हो पाते। कोई पूछ देते हैं तो वहाँ पास का चक्का भक्का बन जाते हैं। चलिए स्टार्ट देंगे और देखते हैं आगे क्या है। तो वर्तमान में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो इसको भी याद रखिएगा, केंद्र का भी। और अभी जस्ट बताया हूँ छत्तीसगढ़ का स्कूल और उच्च शिक्षा मंत्री। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा जैविक राज्य के रूप में, और पहला कौन है? सिक्किम है, ठीक। क्यों? तो हरित और टिकाऊ अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ ही ग्रीन काउंसिल का गठन भी किया गया है, और ये पहला राज्य है जो कि ग्रीन काउंसिल का गठन करने वाला, ठीक। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर है दियारी। दियारी त्योहार नहीं, इससे पहले है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति किनको नियुक्त किया गया है? तो आचार्य डॉक्टर एडिसन वाजपेयी जी। तो इसमें देखो कि वाजपेयी जी यहाँ भी आ रहे हैं, वाजपेयी जी। तो वहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो एडिसन वाजपेयी है उनका नाम भी, और ये अटल बिहारी वाजपेयी है उनका भी। तो इस टाइप से थोड़ा सा सेंसफुल करके याद रखना पड़ता है। इसके बाद है दियारी त्यौहार। दियारी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बस्तर अंचल में। कब मनाया जाता है? तो दूसरे दिन गोड़न मड़ई का आयोजन के बाद, ठीक। नहीं, दियारी त्यौहार के दूसरे दिन में क्या है? गोड़न मड़ई का आयोजन किया जाता है, और उसी दिन मुर्गे की लड़ाई भी का भी आयोजन किया जाता है। ये मेंस वालों के लिए भी और प्री वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइप की चीज़ों को पूछा जाता है 2-2 नंबर में। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर, इसको तो जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 6,000 रुपये प्रति साल देंगे भूमिहीन जो मजदूर किसान। चुनावी खर्च सीमा बढ़ी। तो चुनावी खर्च सीमा जो है वो उसको बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में जो है 95 लाख रुपए खर्च होगा अब, और विधानसभा में जो है 40 लाख रुपए खर्च होगा। तो याद रखिएगा, अभी चल रहा है चुनाव, 95 और 40। छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर जो है 2.1% है। और ई श्रमिक, इसको भी जान ही रहे हैं, ई श्रमिक सेवा में गोल्डन अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है। बेरोजगारी दर भी ये पुराना ही है। हाँ, इसको याद रखें। गिधमुरी गिधमुरी पतुरिया व मदनपुर कोल ब्लॉक कहाँ है? तो ये है लेमरू एलिफेंट रिजर्व के अंदर आता है, और इसको खनन के लिए क्या है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो गिधम पतुरिया और मदनपुर कोल ब्लॉक को, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग। तो आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में क्या है? तो कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो इसमें हम लोग को देखना क्या है? तो स्वास्थ्य और पोषण में शीर्ष आकांक्षी जिला जो है नारायणपुर को घोषित किया गया है। सबसे अच्छा परफॉर्म किए हैं स्वास्थ्य और पोषण में शीर्ष स्थान, ठीक।
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में CGMS। ठीक, इनके जो अध्यक्ष हैं अभी तो है प्रीतराम तिर्की बने हैं, प्रीतराम तिर्की। ठीक, इसके बाद है मकर संक्रांति मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है। मुक्ते खड़ा जलप्रपात कहाँ है? तो केशकाल कोंडागांव में है। नशे के खिलाफ अभियान कहाँ है? तो निजात, मतलब नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है निजात करके, वो कोरिया पुलिस वाले लोग चलाए हैं। ऐसे ही कोरबा कोरबा वाले लोग भी चलाए हैं, उसको बताइएगा क्या चलाए हैं। 16 खंभा मंदिर बारसूर, शिवलिंग और माता लक्ष्मी की वहाँ मंदिर है, 16 खंभा मंदिर। ठीक, तो ऐसे जो नए नए मिलते जाते हैं उनको याद रखते जाइएगा, क्योंकि ये पूछ दिया जाता है कभी भी। महुए से बिस्किट बनाने वाला प्रदेश का पहला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। और कहाँ बनाया जा रहा है? पहला गौठान जो है सरगुजा गौठान में बनाया जा रहा है, सरगुजा के गौठान में। ठीक, बिस्किट बन रहा है। हुक्का बार विरोधी विधेयक भी लाया गया है छत्तीसगढ़ में, वो पहला राज्य है। तो छत्तीसगढ़ जो है वो राज्यपाल से मंजूरी मिल गया है, राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। इसमें क्या संशोधन किया जाए? तो सिगरेट और तंबाकू उत्पादन 2003 में जो संशोधन किया गया था उसी से रिलेटेड है। सुनो रायपुर मुहिम, तो सुनो रायपुर मुहिम में क्या है? तो एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है इसको। तो ये रायपुर में चलाए थे सुनो रायपुर, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो सड़कों की गुणवत्ता के लिए लाया गया, छत्तीसगढ़ इसमें प्रथम स्थान रहा। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो ज़्यादा चलते रहता है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, तो नोनी सशक्तिकरण, तो नोनी मतलब क्या है? लड़कियों को, तो लड़कियों के सशक्त होने से रिलेटेड क्या बनाया गया है? तो पहली 2 बेटियों को 20-20 हज़ार रुपये उनके नाम से जमा किया जाएगा। और वो कब निकाला गया? तो बेटियों की शिक्षा और रोजगार हेतु आर्थिक सहायता के लिए मजदूर परिवार के बेटियों के लिए किया जाएगा। तो 20-20 हज़ार रुपये जमा कर दिया जाएगा, और जब उनकी शिक्षा वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ेगा और शादी के समय, तो उस समय इसको निकाला जाएगा ताकि उनको आर्थिक सहायता मिल पाए। तो ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मेंस के लिए भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शंभुनाथ श्रीवास्तव समिति, तो शंभुनाथ श्रीवास्तव समिति किस लिए बना है? तो मदनवाड़ा जो नक्सली हमला हुआ था उसमें जांच के बाद जांच दिए थे रिपोर्ट, लेकिन वो क्या हो गया था, उसको अमान्य घोषित कर दिया। तो अगेन उसके लिए फिर से घोषित मतलब बनाए हैं, तो उसमें अमिताभ जैन जी को सौंपे हैं। राजीव युवा मितान क्लब, राजीव युवा मितान क्लब कहाँ है? मतलब कितने हैं? तो 13,269 है। लक्षित क्लबों की संख्या इतना है। ठीक, इसमें होगा क्या? तो आयु वर्ग के क्या कितना रहेंगे? तो 15 से 40 आयु वर्ग के जो पुरुष से महिलाएं रहेंगे उनको रखा जाएगा। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण, खेल, संस्कृति सुरक्षित की सुरक्षा करना, साथ ही जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं चलती है, गवर्नमेंट की योजनाएं, उनको क्या करना है? सुचारू रूप से वहाँ प्रचार प्रसार जागरूकता फैलाना है। प्रावधान क्या है? तो ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में आबादी जो है यदि 2500 से अधिक है तो वहाँ 2 क्लब बनाया जाएगा। और सभी सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में मिनिमम, मतलब सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में बनेगा, और मिनिमम जहाँ की 20 होगा और मैक्सिमम जो कि 40 होगा, जिसमें कि अधिक 1/3 महिला सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या है। ठीक, कोई भी यदि क्लब बनेगा उसमें 1/3 महिलाएं होंगे, और सदस्यों की संख्या मिनिमम 20 और अधिकतम 40 होगा। 3 महीने में 25,000 रुपये अनुदान के रूप में उनको मिलेगा। और इसमें जो है बजट जो रखा गया है वो 50,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। करोड़ यहाँ पास थोड़ा सा छूट गया है। ठीक,
तो ये 3 महीने में 25,000 रुपये मिलेगा एक ठो क्लब का, और पूरे साल में जितना भी है उनके लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट को।